नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बिहार के सियासी मैदान में दो धुरंधरों के बीच हमेशा कोल्ड वार देखने को मिलता रहता है। दोनों ही नेता राजनीति के मैदान में काफी मंझे खिलाड़ी हैं। विरोधियों को कैसे निशाने पर लेना है, कब और कैसे कौन सा दांव खेलना है, ये अच्छी तरह दोनों ही जानते हैं। बिहार की राजनीति में एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी भी हैं। हालांकि एक ऐसा भी वक्त आया था जब दोनों ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन दोनों की दोस्ती ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हां, हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बात कर रहे हैं। लालू यादव ने बिहार की राजनीति में अपने पुराने अंदाज में एंट्री की है और लगातार विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में अब बिहार विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की ओर से गोली मरवाने वाली बात कहकर राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। नीतीश कुमार जैसे नाप तौल कर बयान देने वाले नेता की ओर से लालू यादव के लिए इस तरह का बयान आने पर राजनीतिक गलियारों में इसकी वजह तलाश की जाने लगी है। पॉलिटिकल पंडित अपने अपने हिसाब से इस बयान के मायने समझने और समझाने की कोशिश में जुट गए हैं। दरअसल उपचुनाव में प्रचार कर पटना लौटे सीएम नीतीश कुमार से पत्रकारों ने पूछा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि वह पटना नीतीश कुमार का विसर्जन करने आए हैं। इस पर नीतीश कुमार ने हंसते हुए कहा, छोड़िए ना, कर दें, गोलियां मरवा दें, सबसे अच्छा यही होगा। बाकी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, अगर चाहें तो गोली मरवा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। आइए पहले आपको नीतीश और लालू का वो दोनों बयान सुनाते हैं। आप सबको मालूम है, देशवासियों को भी और विशेष करके बिहार के हमारे भाई और बंधुओं को, कि मैं अस्वस्थ था और हमको डिटेंशन में भी रखे थे लोग जेल में, और 2 इलेक्शन तो हम मिस कर गए पहले वाला। अब बाई इलेक्शन हो रहा है और हमारा बीमारी में भी चल रहे थे अभी, लेकिन जनता का मोह, बिहारवासियों का मोह हमको खींच के लाया कि हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमको लोग बुला रहे हैं, मतदाता लोग, तो हम निरोग हो गए। और निरोग होकर 27 तारीख को हम ये दोनों जगह, तारापुर में और ये कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह हम जनता जनार्दन का नमन करेंगे। ऐसे तो तेजस्वी यादव जी पूरा सब जगह घूम ही रहे हैं, उखाड़ के वही फेंक चुके हैं उनको। बाकी जो बचा है उसका हम विसर्जन कर देंगे। हमारी पार्टी बहुत मजबूत वोटों से जीतेगी। हम लोगों का कार्यक्रम था, ये कल भी था और आज भी था। आज सब 3 जगह मीटिंग करके अभी लौट गए। अब जनता मालिक है। लालू यादव भी जा रहे हैं सर? जाए ना भाई, सबको है अपना जाने का, उसमें हम लोगों को क्या करना। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पटना आए ही हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए ना, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा, बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते और कुछ नहीं कर सकते। तो सुना आपने, नीतीश कुमार ने यह बयान देकर मजाक में कहीं ना कहीं लालू राबड़ी राज की कार्यशैली को एक बार फिर से जनता के सामने रखने की कोशिश की है। सीएम ने गोली मरवाने वाली बात कहकर संकेत दे दिया है कि अगर राज्य में लालू यादव की फैमिली का राज आता है तो एक बार फिर से गोली मरवाने जैसे अपराध होंगे। आपको बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी 75 सीटें जीतकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी। वहीं सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी रही। इस चुनाव परिणाम से साफ संकेत मिल चुके हैं कि बिहार की जनता के बीच तेजस्वी यादव का जनाधार है। माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव के प्रति लोगों का लगाव को देखते हुए नीतीश कुमार अलर्ट हो चुके हैं। पहले वो जातीय समीकरण साधकर संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटे हैं, दूसरी तरफ गोली मारने वाली जैसी बात कहकर बिहार की जनता को जंगल राज की याद दिला रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर लालू यादव का शासनकाल जंगल राज जैसा रहा है तो फिर उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने की क्या मजबूरी थी। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि राजनीति में अगर जरूरत है तो संबंध है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।
आई हैं नीतीश जी का विसर्जन करने के लिए। छोड़िए न, कर दे, गोलियां मरवा दे। सबसे अच्छा यही होगा। रोजगार का मुद्दा बाकी कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहें तो गोली मरवा सकते, और कुछ नहीं कर सकते। समझ गए ना? रोजगार का मुद्दा सर, महंगाई का मुद्दा।